नमस्कार आप सभी को। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर सबसे पहले तो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो उसमें जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पर हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है। बायोलॉजी की 3 वीडियोस हो चुकी हैं ब्लड वाले टॉपिक पर। तो आज की क्लास में हम फर्दर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप। बायोलॉजी की सीक्वेंस स्टार्ट कर रखी है हमने। ब्लड वाला चैप्टर हो चुका है। अगर किसी ने भी ब्लड का टॉपिक नहीं देखा है, ब्लड का चैप्टर नहीं देखा है, तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। काफी डिटेल में मैंने वहां पर आपको बताया है ब्लड का टॉपिक, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहां पर मेंशन किए हैं। तो आज का टॉपिक होगा अपना ब्लड ग्रुप का, या जिसे हम कहते हैं रुधिर वर्ग। समझना है आपको ध्यान से, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप या फिर रुधिर वर्ग जिसे हम कहते हैं, रुधिर वर्ग कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इसको कह सकते हो रक्त समूह। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? रक्त समूह की खोज किसने करी? रक्त समूह का खोजकर्ता यदि हमसे पूछा जाए तो आपको साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर है वैसे तो पूरा नाम, बट आप लैंडस्टीनर याद रख लेना, मोर देन एनफ। ब्लड ग्रुप किसने खोजा? तो आप वैज्ञानिक का नाम याद रखोगे, लैंडस्टीनर। अब देखिए ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करें तो ब्लड ग्रुप आपने सुना भी होगा। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं मेनली। जैसे किसी इंसान में ब्लड ग्रुप ए है, किसी इंसान में ब्लड ग्रुप बी है, किसी में ए बी है और किसी में ओ है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से इंसानों में ब्लड ग्रुप अलग अलग है? क्वेश्चन पूछा भी गया पेपर में कि ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कौन करता है। तो ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है एक विशेष तरीके का प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं एंटीजन। एक विशेष तरीके का प्रोटीन पाया जाता है अपने ब्लड में, और ब्लड के कौन से पार्ट में? तो ये पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि एंटीजन नामक प्रोटीन कहाँ मौजूद होते हैं। ऑप्शन दिए आरबीसी की सतह पर, डब्ल्यूबीसी में या प्लाज्मा में। तो आपको याद रखना है आरबीसी की सतह पर मौजूद होते हैं एक विशेष तरीके के प्रोटीन, नाम होता है एंटीजन। आरबीसी की सतह पर मौजूद होता है एक विशेष तरह का प्रोटीन, नाम होता है एंटीजन। एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन का काम होता है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। तो एंटीजन जो है उसका काम आपको याद रखना है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त समूह को आइडेंटिफाई करता है, या फिर आप कह सकते हो रक्त समूह को सांकेतिक करता है। रक्त समूह को सांकेतिक करता है, याद रखना है आपको, एंटीजन नाम का प्रोटीन। अब फ्रेंड्स, एंटीजन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, समझना है आपको ध्यान से। ब्लड ग्रुप से आज के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। समझना है ध्यान से। एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। समझना ध्यान से। एंटीजन के बेस पर ब्लड ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। आपने ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि एंटीजन के बेस पर हम ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इंसान का। देखिए, जैसे मान लो किसी इंसान के ब्लड ग्रुप में, समझना ध्यान से, किसी इंसान के ब्लड ग्रुप में मौजूद है एंटीजन ए, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हम बताएंगे कैसा होगा। उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा ए। इतनी सी बात याद रखनी है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। यदि एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा ए। अब हमने क्या किया, एक दूसरा केस देखा, व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर मान लो एंटीजन मौजूद था बी, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम कैसा बताएंगे? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम बताएंगे बी। राइट, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी। उसके बाद अगर एंटीजन
ए मौजूद है और एंटीजन बी मौजूद है। ए और बी यदि दोनों प्रकार के एंटीजन मौजूद हैं तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आप कैसा बताओगे? व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आप बताओगे ए बी। अब चौथा केस ऐसा था, व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ना तो एंटीजन ए मौजूद था ना एंटीजन बी मौजूद था, तो उस केस में व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा आइडेंटिफाई किया जाएगा? वो किया जाएगा ओ। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेपर में, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कैसा एंटीजन होगा? ऑप्शन दे देगा आपको एग्जामिनर, एंटीजन ए बी दोनों या कोई नहीं, किसी भी टाइप से आपको ऑप्शन दे दे। तो याद रखना है आपको, एंटीजन अगर ए और बी दोनों मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और यदि एंटीजन ना ए है ना एंटीजन बी है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम कैसा बताएंगे? उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बताएंगे ओ। सिंपल सी बात है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन कोई नहीं तो उस केस में ब्लड ग्रुप होगा ओ। याद रखनी है आपको ये बात। तो ये तो थी एंटीजन प्रोटीन की बात, जो कि मैंने आपको बताया मौजूद होता है आरबीसी की सतह पर, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, रक्त समूह को सांकेतिक करने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? एंटीजन प्रोटीन। चलिए अब स्टूडेंट्स एक दूसरे टाइप का और प्रोटीन पढ़ना है हमने, वो हमने पढ़ना है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो प्रोटीन है वो एंटीजन के अगेंस्ट में काम करता है। जैसा आपने सुना भी होगा कि जिस व्यक्ति का जैसा ब्लड ग्रुप है वो उसी टाइप का ब्लड ग्रुप ले सकता है या दे सकता है। तो सीधी सी बात है, एक दूसरी एंटीजन से जो हमारे शरीर को बचाता है वो एक प्रोटीन होता है, किस नाम का? एंटीबॉडी नाम का। तो एंटीबॉडी से आपको काम याद रखना है, एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो दूसरे एंटीजन से, दूसरे प्रकार के एंटीजन से शरीर को बचाता है। ऐसा प्रोटीन जो दूसरे प्रकार के एंटीजन से रक्त कोशिकाओं को संरक्षित करता है। एंटीबॉडी जस्ट याद रखना एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगा, जो दूसरे प्रकार के एंटीजन से रक्त कोशिकाओं को बचाता है वो प्रोटीन आपको याद रखना है एंटीबॉडी। दूसरे प्रकार के एंटीजन से रक्त कोशिकाओं को बचाने का काम करता है एंटीबॉडी नामक प्रोटीन। देखिए अब ध्यान से, एंटीबॉडी प्रोटीन अगर हमसे पूछे मौजूद कहाँ होता है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन मौजूद होता है कहाँ पर? प्लाज्मा में। जैसा मैंने आपको बताया था, एंटीजन नामक प्रोटीन कहाँ मौजूद था? वो था आरबीसी की सतह पर, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन मौजूद होता है, याद रखना है आपको, प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं? तो एंटीबॉडी भी सेम दो टाइप के होते हैं, जैसे एंटीजन हमने पढ़े दो टाइप के, ए और बी। फर्क है यहाँ पर नोटेशन का, एंटीजन को हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल में और यहाँ पर हम इनको डिनोट करेंगे स्मॉल से। देखिए जैसे पिछली स्लाइड में ही समझते हैं, एंटीजन का काम था ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, और अब एक दूसरा है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी आप किसे कहोगे? दूसरे प्रकार के एंटीजन से शरीर को जो बचाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी के यदि हम टाइप की बात करें तो एंटीबॉडी होते हैं दो टाइप के, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए जो है वो काम करेगा बी एंटीजन के अगेंस्ट में, जबकि एंटीबॉडी बी काम करेगा ए एंटीजन के अगेंस्ट में। कहने का मतलब आप ये कहोगे, अगर ब्लड में, समझना ध्यान से, अगर ब्लड में एंटीजन ए मौजूद है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी कौन सी एग्जिस्ट करेगी? एंटीबॉडी एग्जिस्ट करेगी बी। आप इसको थोड़ा सा यूं कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे मान लो इंडिया है तो इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान, पाकिस्तान है तो अगेंस्ट में इंडिया। तो एंटीजन जब ए मौजूद था तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? वो होगी बी। एंटीजन जब बी मौजूद है तो एंटीबॉडी होगी ए। और एंटीजन जब दोनों है, आप खुद सोचिए, जब एंटीजन दोनों है, जब भारत और पाकिस्तान दो विद्रोही साथ आ चुके हैं तो किसी और की जरूरत नहीं है, मतलब एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी उस केस में कोई भी नहीं होगी। और जब एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी उस केस में दोनों होंगी, एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी भी।
आई होप आपको यहाँ तक दो प्रोटीन जो मैंने आपको बताए समझ आए होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन का काम है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, और एंटीबॉडी जो होगा वो एंटीजन के अगेंस्ट में काम करेगा। देखिए अब ध्यान से स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इनको ध्यान से। जो हमने अभी बात करी कि एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीजन कोई नहीं होगा किसमें, ओ में, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी किसमें, ए बी में। ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है, समझना है ध्यान से, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब ए बी ब्लड ग्रुप में यदि कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्वेश्चन आता है सीधा, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वो आप बताओगे ए बी। तो देखिए ए बी में जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ए बी के पास अगेंस्ट में लड़ने वाला कोई भी नहीं है, और अगेंस्ट में लड़ने वाला कोई भी नहीं है मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को किसी भी तरीके का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, उसको किसी भी तरीके का ब्लड दिया जा सकता है। दैट्स वाई ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति काम करेगा सर्वग्राही का, सबसे जो रुधिर ले सकता है। तो देखिए ये बात तो सबको पता है कि सर्वग्राही कौन होता है, सर्वदाता कौन होता है, ये बात की नॉलेज तो सबको होगी कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहेंगे हम, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को। ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को सर्वग्राही क्यों बोलते हैं, आजकल पेपर में इसका कारण पूछा जा रहा है। तो ए बी को हमने सर्वग्राही क्यों कहा, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप जो था उसमें एंटीजन दोनों थे, एंटीजन दोनों नहीं थे तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। एंटीबॉडी कोई नहीं है इस बात का मतलब क्या है, एंटीबॉडी कोई नहीं है इस बात का मतलब क्या है कि आप इसको किसी भी तरीके का ब्लड दे दो, इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो कोई घर है, उस घर के ऊपर या फिर घर पे कोई भी गेट कीपर नहीं है, तो उस घर में किसी की भी एंट्री हो जाए कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो सेम वे में ए बी के पास कोई भी अगेंस्ट में लड़ने वाला नहीं है, एंटीबॉडी का मतलब अगेंस्ट में जो लड़े, एंटीबॉडी कोई नहीं है ए बी के पास, तो इसको आप किसी भी तरीके का ब्लड दे सकते हो, मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, सर्वग्राही। जिसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इसे आप इंग्लिश में कहोगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है कौन से ब्लड ग्रुप को, वो कहा जाता है ए बी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वग्राही। सर्वग्राही का काम कौन करता है, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। देखिए अब स्लाइड को देखो आप, ओ की क्या खासियत थी, ओ में हमने पढ़ा ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, और जो सबको अपना ब्लड दे सके उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है सर्वदाता। सर्वग्राही हमने पढ़ा ए बी, और यदि आपसे पूछा जाए सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग आप बताओगे किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है ओ को। इसका कारण पूछा जाता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ को ही क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। कारण समझना, क्योंकि ओ के पास, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ये कारण है इसका, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ को सामने वाले को ब्लड देते टाइम ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, मतलब ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ओ जो है काम करेगा सर्वदाता, या जिसको आप इंग्लिश में कहोगे यूनिवर्सल डोनर। इन दोनों क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति, जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमने पढ़ा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, ए बी को। तो दो क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ लिए। वैसे तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बता दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी कोई नहीं है ए बी में। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो उसका आंसर आएगा ओ। तीसरा क्वेश्चन अपना,
कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, तो वो आप बताओगे ए बी। इसका कारण मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। फिर हमने पढ़ा सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहेंगे हम, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाएगा किसको, ओ को। कारण इसका क्या है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। चलिए ये बात थी स्टूडेंट्स सर्वदाता की और सर्वग्राही की। अब अपना अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, रक्त का आदान प्रदान। रक्त का आदान प्रदान का मतलब कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। समझिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान का आपको ब्लड ग्रुप दे दिया जाए और पूछा जाए कि किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है, तो ये हम पढ़ पाएंगे। अगेन जो हमने पीछे दो चीजें पढ़ी हैं, सर्वदाता और सर्वग्राही, उन चीजों से रक्त का आदान प्रदान हमने पढ़ना है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए ध्यान से कैसे होगी ये चीज, तो वो चीज होगी अपने दो टॉपिक्स जो हमने पीछे दो टर्म्स पढ़ी, सर्वदाता और सर्वग्राही। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, हमने ब्लड ग्रुप 4 टाइप के पढ़े। एक हमने पढ़ा ए, एक पढ़ा बी, एक पढ़ा ए बी और एक पढ़ा ओ। 2 कॉलम पर फोकस करना, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, किससे रक्त ले सकता है। 2 कॉलम पर फोकस करना। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया कि सर्वदाता नेचर है, सर्वदाता नेचर है किसका, ओ का। ओ इंसान, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान सबको अपना ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी का नेचर है सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बेस पर अपने वो दोनों कॉलम फिल हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से, हमने ओ को कहा सर्वदाता, ओ को हमने कहा सर्वदाता, मतलब ओ सबको अपना ब्लड दे सकता है, सबको अपना ब्लड दे सकता है। मतलब ओ वाला ब्लड ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी ब्लड दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। रक्त देने वाले कॉलम में मैं बात कर रही हूँ ओ की। अच्छा, फिर हमने ए बी को क्या कहा, सर्वग्राही, जो सबसे रुधिर ले सकता है। तो देखिए रुधिर ले सकता है ए बी वाला सबसे, मतलब ए बी वाला ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और किससे भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतनी सी बात याद रखिए, ओ वाला ब्लड दे तो सबको सकता है, लेकिन ब्लड लेगा वो सिर्फ ओ से ही। और सेम वे में बात ए बी की, ए बी वाले को ब्लड मिल तो चारों से सकता है, लेकिन ब्लड वो देगा खुद जैसे को ही, मतलब ए बी को ही। और इतनी बात आप लोगों को सबको पता ही होगी कि सेम के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो ही सकता है। कहने का मतलब ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, ए से ब्लड ले सकता है, बी वाला बी को ब्लड दे सकता है और बी से ब्लड ले सकता है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये टेबल पूरी हो चुकी है, लेकिन ये टेबल अभी भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर एक चीज, एक टर्म और आएगी कि ए वाला ए के अलावा और किसको ब्लड दे सकता है। देखिए गैस करिए क्या आना चाहिए। फ्रेंड्स, ए वाला ए के अलावा और किसको ब्लड दे सकता है। देखिए अभी मैंने आपको कहा था जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति था वो कैसा था, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कैसा था, सर्वग्राही, मतलब इसको ब्लड मिला है चारों से, चारों से ब्लड मिला है, मतलब इसको ए से भी ब्लड मिला होगा, बी से भी, ए बी से भी और किससे भी, ओ से भी। मतलब ए वाले ने खुद के अलावा और किसको भी ब्लड दिया, ए बी को भी ब्लड दिया, रक्त देने वाले कॉलम में बात कर रहे हैं हम। सेम वे में बी ने किसको भी ब्लड दिया, खुद के अलावा ए बी को भी ब्लड दिया। तो क्वेश्चन आता है ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति ए के अलावा और किसको ब्लड दे सकता है, तो वो दे सकता है ए बी को, और बी वाला बी के अलावा किसको, ए बी को, राइट। अच्छा, ऐसे ही यदि हम बात करें रक्त लेने वाले कॉलम में,
तो देखिए रक्त लेने वाले कॉलम में हम बात करें तो हमने ओ का नेचर अभी पढ़ा था। ओ का नेचर था सर्वदाता, सबको रुधिर देने वाला। ओ ने ए को भी ब्लड दिया, ओ ने बी को भी ब्लड दिया, ओ ने ए बी को भी ब्लड दिया और ओ ने ओ को भी ब्लड दिया। तो कहने का मतलब रक्त लेने वाले कॉलम में हम बात करें तो ए को ब्लड मिला होगा किससे, ओ से भी। तो ए वाला ए से तो ब्लड ले ही सकता है, साथ के साथ किससे भी ले सकता है, ओ से ले सकता है। सेम वे में ओ ने बी को ब्लड दिया, मतलब बी को ब्लड मिला किससे भी, ओ से भी। तो बी वाला ब्लड बी के साथ साथ और किससे भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। तो ये है टॉपिक अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, जिसमें हमने पढ़ा कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। टेबल आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। ये टेबल मैंने आपको बता दी है, इस टेबल को ढंग से आपको नोट कर लेना है। एग्जाम टाइम में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखनी है आपको ये बात। और ये जो 2 पॉइंट है ये भी बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेने हैं आपको। सर्वग्राही किसे कहा जाता है और सर्वदाता किसे कहा जाता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग हमने पढ़ा, सर्वदाता ओ को, और सर्वग्राही किसको, ए बी को। चलिए स्टूडेंट्स, ये बात तो थी अपने पास ब्लड ग्रुप की, 4 टाइप के मैंने आपको ब्लड ग्रुप बता दिए। अब आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव की चीज भी सुनी होगी, जैसे कोई कहता है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, कोई कहता है उसका ओ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या चीज होती है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, किस नाम का, RH फैक्टर नाम का। RH फैक्टर नाम का प्रोटीन होता है, किस नाम का, RH फैक्टर नाम का प्रोटीन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स फटाफट से, RH फैक्टर की यदि हम बात करें, इसको हम RH कारक भी बोलते हैं। RH फैक्टर को हम RH कारक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो RH फैक्टर की खोज किसने करी। मैं बताऊंगी RH का मतलब क्या है। तो RH फैक्टर की खोज किसने करी, खोज करता आपको याद रखना है। RH फैक्टर का खोज करता बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है ये भी। तो वीनर तथा लैंडस्टीनर, वीनर तथा लैंडस्टीनर ने मिलकर खोज करी RH फैक्टर की। वीनर तथा लैंडस्टीनर, वीनर तथा लैंडस्टीनर ने मिलकर खोज करी किसकी, RH फैक्टर की। लैंडस्टीनर ने खोज करी है ब्लड ग्रुप की, और लैंडस्टीनर के सहयोग से एक नए वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, वीनर। तो RH फैक्टर की खोज करी है वीनर तथा लैंडस्टीनर ने। फिर एग्जामिनर पूछता है RH फैक्टर की खोज सबसे पहले किसमें हुई। तो सबसे पहले RH फैक्टर एक बंदर में खोजा गया, एक जीव में खोजा गया। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर RH फैक्टर सबसे पहले कौन से जीव में खोजा गया। ऑप्शन दे देगा आपको, कुत्ता, लोमड़ी, बंदर, हाथी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले किस में खोजा गया RH फैक्टर, तो वो खोजा गया था एक बंदर में। और उस बंदर की प्रजाति का नाम क्या था, उस बंदर की प्रजाति का नाम आपको याद रखना है रीसस। बंदर की प्रजाति का नाम क्या था, रीसस। रीसस, RHESUS, रीसस। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। RH फैक्टर में RH का क्या मतलब है, तो RH फैक्टर में RH का मतलब है रीसस, जो कि एक बंदर की प्रजाति है। और इसी चीज को मेमोराइज करने के लिए इस रीसस प्रजाति के बंदर के स्टार्टिंग के 2 लेटर उठा लिए RH, और नाम क्या दे दिया इस प्रोटीन को, RH फैक्टर। तो जिन लोगों में RH फैक्टर प्रोटीन मौजूद होगा, जिन लोगों में RH फैक्टर मौजूद होगा, वो व्यक्ति कहे जाएंगे RH पॉजिटिव, वो व्यक्ति कहे जाएंगे RH पॉजिटिव। और जिनमें RH फैक्टर मौजूद नहीं होगा, मतलब अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, उन लोगों को आप कहोगे RH नेगेटिव। तो वर्ल्ड वाइड जो विश्व की जनसंख्या है वो 80 से 85% लोग RH पॉजिटिव हैं, जबकि रिमेनिंग 10 से 15% लोग कैसे हैं, RH नेगेटिव। तो आज के बाद आप कभी किसी इंसान को सुनो कि उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो देखते ही समझ जाना पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है। किसी इंसान को सुनो O नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद नहीं है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चीज बताती है एक प्रोटीन को, जो कि मैंने आपको बताया कौन सा, RH फैक्टर। RH फैक्टर में RH का मतलब क्या है, वो है रीसस, जो कि क्या है, एक बंदर की प्रजाति। तो RH फैक्टर सबसे पहले किसमें खोजा गया, एक बंदर में। उस बंदर की प्रजाति का नाम क्या था, रीसस। किसने खोजा, वो खोजा वीनर तथा लैंडस्टीनर ने।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पर टोटल अपने पास 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। जैसे हम बात करें ए की तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ऐसे ही बी की बात करें तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी की बात करें तो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव का मतलब आरएच फैक्टर है, नेगेटिव का मतलब आरएच फैक्टर नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो सेम वे में ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब देखिए हमने पीछे ये तो पढ़ लिया कि सर्वदाता हमने कहा ब्लड ग्रुप ओ को, और सर्वग्राही हमने ब्लड ग्रुप कहा ए बी को। अब पीसीएस के पेपर में, एक स्टेट पीसीएस के पेपर में एग्जामिनर ने यूं पूछ लिया सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा गया, ऑप्शन दिए उसने ओ पॉजिटिव को या ओ नेगेटिव को, तब उस केस में आप क्या चूज करोगे? भाई अभी तक तो हम पढ़ रहे थे ओ और ए बी की बात कर रहे थे जस्ट बगैर आरएच फैक्टर की बात करें, लेकिन अब वो पॉजिटिव नेगेटिव दे देगा तो उस केस में हम कैसे बताएंगे? तो फ्रेंड्स देखिए उसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, आरएच फैक्टर यदि है पॉजिटिव नेगेटिव यदि चीज है तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा? तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव वाले की तरफ। कहने का मतलब नेगेटिव वाला काम करेगा डोनर का और पॉजिटिव वाला काम करेगा एक्सेप्टर का। ए पॉजिटिव के बीच में तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर ऐसे ही ए नेगेटिव के बीच में हो जाएगी एग्जांपल के तौर पर, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मान लो ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, तो उस केस में आपको याद रखना है नेगेटिव वाला जो है आरएच फैक्टर जिसमें नहीं है वो काम करेगा डोनर का, जबकि पॉजिटिव वाला काम करेगा एक्सेप्टर का। तो अब मेरे को ये बात बताओ आप, यहाँ से मैं सर्वदाता की बात करूं, यूनिवर्सल डोनर की बात करूं, तो वो ओ पॉजिटिव आना चाहिए या ओ नेगेटिव आना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? तो हमने अभी पढ़ा सर्वदाता जो है वो है, मतलब हमने पढ़ा अभी आरएच फैक्टर, आरएच नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो सर्वदाता का जो काम करेगा वो कौन करेगा? ओ नेगेटिव। ऐसे ही सर्वग्राही का जो काम करेगा वो करेगा ए बी पॉजिटिव। बुक्स में ये लिखा होता है, आपने आज तक यूं ही पढ़ा होगा कि सर्वदाता ओ है, बट ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव दोनों ऑप्शन दे दिए एग्जामिनर ने, उस केस में आप बताओगे सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही होता है ए बी पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स ये था अपना टॉपिक आज की क्लास का ब्लड ग्रुप, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बता दिए, 2 प्रोटीन बता दिए, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये हमने डिस्कस कर लिया। कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, फिर मैंने आपको आरएच फैक्टर एक प्रोटीन बता दिया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया है ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 2 टॉपिक अभी तक हो चुके हैं ब्लड और ब्लड ग्रुप के। अगर आपने ब्लड की वीडियो नहीं देखी है तो वो 3 पार्ट्स में मैंने डिटेल में कवर करी है, तो वो आप लोग देख लेना। और जो आज का ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।